अक्सर डॉक्टर्स से आपने ये कहते सुना होगा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर है सावधानी। तो वक्त आ गया है कि आप मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना अब शुरू कर दें। आप ठीक सोच रहे हैं कि ये सब करने की वजह वही है जो वर्ष 2020 में थी। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दुनिया के लिए नया खतरा बनकर आया है। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट का नाम है JN1। सावधान करने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का पहला मरीज केरल में मिल चुका है। अभी तक इस नए वेरिएंट के मरीज अमेरिका और चीन में ही देखे गए थे, लेकिन केरल में 8 दिसंबर को इस वेरिएंट से जुड़ा केस सामने आया था। दरअसल 18 नवंबर को 79 वर्ष का एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। आगे की जांच में पाया गया कि वो इस नए वेरिएंट से पीड़ित था। इस नए वेरिएंट से पीड़ित एक मरीज की मौत की खबर भी है। अकेले केरल में ही कोविड-19 के 111 नए मरीजों का पता चला है। उनकी जांच हो रही है कि वो किस वेरिएंट से पीड़ित हैं। आपको याद होगा कि 27 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला केस केरल में ही मिला था। उसके बाद से ही लगभग हर प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या सामने आने लगी थी। इस बार भी पहला केस केरल में मिला है। तमिलनाडु के एक व्यक्ति को सिंगापुर में कोरोना के इस नए वेरिएंट से पीड़ित पाया गया था। ये देखते हुए ये माना जा रहा है कि जांच में कुछ और राज्यों में मिले कोरोना संक्रमित व्यक्ति इस नए वेरिएंट से पीड़ित हो सकते हैं। केरल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पीड़ित मरीज मिलने पर राज्य सरकार सावधान हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसको लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग की है। इसके अलावा अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। I remember that the first wave of COVID started from Kerala. So I'm really worried that it should not repeat. Therefore, enough precaution has to be taken by the Kerala state, and the borders has to be checked properly, and everybody should start wearing the masks. And Karnataka state, in our state, has to take a stringent action, precautionaries and preventions, and the health department should be geared up for that. कोविड-19 के शुरुआत से ही वायरस जब जब अपना रूप बदलता है, उसको एक नया वेरिएंट कहते हुए कुछ नाम दिए जाते हैं। हर बार नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होता रहा है। तो अब हम आपको इस नए वेरिएंट से जुड़ी कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। JN1 उस नए वेरिएंट का नाम है जो इस वक्त 41 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। JN1 वेरिएंट दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के परिवार से जुड़ा है। वर्ष 2021 में भारत के अंदर कोरोना की तीसरी लहर की वजह यही ओमिक्रॉन वेरिएंट था। JN1 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.286, जिसे पिरोला कहते हैं, उसका सब वेरिएंट है। 21 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिरोला वेरिएंट को वेरिएंट रिक्वायरिंग ग्लोबल अटेंशन घोषित किया था। यानी WHO ने पूरे विश्व को ओमिक्रॉन के पिरोला वेरिएंट को लेकर सावधान रहने की अपील की थी। WHO ने विश्व को सावधान इसलिए किया था क्योंकि इस वेरिएंट में अब तक 40 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। JN1 वेरिएंट कोविड-19 का पहला ऐसा वेरिएंट है जो इतनी तेजी से बदल रहा है। JN1 वेरिएंट में डराने वाली बात यह भी है कि कोरोना वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी इस वेरिएंट पर काम नहीं करती। यानी अगर आपने कोरोना वैक्सीन ली भी है तो भी आप इस वेरिएंट से पीड़ित हो सकते हैं। ये JN1 वेरिएंट है, जो लास्ट म्यूटेशन थी BA.26, उसका ही एक छोटा सा और वेरिएशन है। WHO और ICMR दोनों ने ये अनाउंस किया है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा म्यूटेशन डिफरेंस नहीं है, और होपफुली इससे हमारी जो इम्यूनिटी है पहले की इन्फेक्शन से और इम्यूनाइजेशन से वो कायम रहेगी और काफ़ी हद तक वो बचा लेगा। इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स ही हैं, थोड़ा सा ज़ुकाम, थोड़ा सा फीवर, जनरल बॉडी एक, जो नॉर्मली फ्लू में होते हैं वही सिम्टम्स हैं। कुछ एक केसेस में थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है,
कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट का पहला मरीज अमेरिका में मिला था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, आइसलैंड, चीन और सिंगापुर जैसे देशों में भी ये फैल चुका है। अकेले अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों में 15 से 30% मरीज इसी वेरिएंट से संक्रमित हैं। सितंबर में JN1 का पहला मरीज अमेरिका में मिला था। इस वक्त अमेरिका में JN1 वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस बना हुआ है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक JN1 वेरिएंट कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। हालांकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस पर कोरोना संक्रमण से संबंधित दवाइयां काम करेंगी। सिंगापुर में पिछले एक हफ्ते में 56,000 से ज्यादा संक्रमित लोग मिले हैं। माना जा रहा है कि वहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह यही नया JN1 वेरिएंट है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। यही नहीं, अपने सभी नागरिकों को मास्क पहनने की अपील भी की है। भारत में भी इस वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से जुड़ी जांच लगातार चल रही है। बहुत मुमकिन है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस की जांच ना भी हो रही हो, इसीलिए अभी से एक्टिव होने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में अब तक कोरोना के करीब 4 करोड़ 50 लाख मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से करीब 4 करोड़ 44 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर करीब 98% है, जो काफी अच्छी कही जा सकती है। देश में रविवार को यानी कल करीब 330 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित करीब 1700 एक्टिव मरीज हैं। देखा जाए तो इनमें JN1 वेरिएंट के कितने मरीज होंगे, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि ओमिक्रॉन की तरह ही उसका JN1 वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैलने में सक्षम है। यही वजह है कि केरल में इस वेरिएंट से पीड़ित मरीज मिलते ही राज्य सरकार तुरंत एक्टिव हो गई। कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट से पीड़ित मरीजों में जो लक्षण देखे जाते हैं, कुछ वैसे ही लक्षण इस नए वेरिएंट से पीड़ित मरीजों में देखे जा रहे हैं। जैसे JN1 से पीड़ित मरीजों में तेज बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, इस प्रकार के लक्षण दिखने को मिलते हैं। नए वेरिएंट से कैसे बचना है और कैसे निपटना है, इसको लेकर देश भर के राज्यों में तैयारियां भी की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल ये मानकर चल रहा है कि नए वेरिएंट से पीड़ित मरीज केरल के पड़ोसी राज्यों में भी हो सकते हैं। We have already, taking precautionary measures. We have told to increase testing in all the hospitals and health centers. Who is coming with the symptoms of cough and flu and other COVID-like symptoms, respiratory infections, whatever that is there. For all of them to start testing for COVID, so RT-PCR kits, we need to get more. So we have already started the purchase for getting more RT-PCR kits and rapid antigen tests, all those kits that are necessary. We have some in stock, but we'll be requiring more. So we will amp up testing. Then through that we will come to know whether the infections are there or on the rise or not. कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार ने राज्यों को RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत सभी तरह के बुखार की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए INSA-CoG यानी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम लैब भेजने के लिए कहा गया है। इसका मकसद ये पता करना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज किस वेरिएंट की चपेट में आए हैं, ताकि इस वेरिएंट के फैलने की गति पहचानी जा सके और खतरे का आंकलन किया जा सके।